राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम माघ मास में सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख 5 कहानियाँ सुनेंगे। अगर आप माघ मास का स्नान कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो आपको साथ में कहानी भी सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए माघ मास में माघ नहाने की सभी कहानियाँ एक साथ सुनते हैं। तरनी तेरस की कहानी। माघ मास में तरनी तेरस की व्रत कथा। माघ मास में तरनी तेरस का अगर आप व्रत कर रहे हैं तो इसकी कथा भी सुने। आइए माघ मास में तरनी तेरस की व्रत कथा सुनते हैं। एक बार एक राजा के 2 जुड़वा बेटियां हुई। राजा ने दोनों बेटियों का लालन पालन एक जैसा किया। उसे दोनों बेटियों को एक जैसी शिक्षा दी। दोनों बेटियों ने साथ साथ घुड़सवारी सीखी, तीरंदाजी सीखी। इस तरह समय बीतने लगा। जब दोनों बेटियां विवाह लायक हुई तो राजा ने उनका विवाह अपने पड़ोसी राजा के 2 पुत्रों से तय कर दिया। विवाह के बाद दोनों बहनें मिलजुल कर रहने लगी। तब एक बार राजा सोच में पड़ गए कि मैं अपने राज्य का उत्तराधिकारी किसे बनाऊं। तब राजा ने अपने दोनों बेटियों और दोनों जवाइयों को महल में बुलाया। राजा ने अपनी दोनों बेटियों और जवाइयों से पूछा कि मेरे मरने के बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। मैं इसका सही निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। तब छोटी बेटी अपने पिता से बोली कि पिताजी, जब तक बड़ी दीदी और बड़े जीजाजी हैं, आप यह राज्य का उत्तराधिकार उन्हें ही सौंप दीजिए। हम उनके सानिध्य में ही अपना समय गुजारेंगे। राजा को अपनी छोटी बेटी के ऊपर गर्व हुआ। तब राजा रानी ने अपने राज्य का उत्तराधिकार अपने बड़े जवाई को सौंप दिया और दोनों राजा रानी वन में तपस्या करने के लिए और बाकी का जीवन प्रभु भक्ति में बिताने के लिए जंगल में चले गए। इस तरह समय बीतने लगा। राज्य मिलते ही बड़ी रानी को और बड़े जवाई को अहंकार आ गया। धन का लालच सबको आता है। तब बड़ी बहन ने और बड़े जवाई ने धन का बहुत सा हिस्सा गबन कर लिया। बड़ी बहन को धन का लालच आ गया तो वह अपनी छोटी बहन को और छोटे जवाई को धन देने से मना कर दिया। अब घर का खर्च चलाने में छोटी बहन को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। छोटी बहन को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। तब राजा का छोटा जवाई अपनी पत्नी से बोला कि हे प्रिय, हम राजा के छोटे जवाई हैं। इस कारण मैं इस देश में रहकर कमा नहीं पाऊंगा, तो मैं कमाने के लिए परदेश जा रहा हूँ। तुम अपना ध्यान रखना। उसकी पत्नी बड़ी ही समझदार थी। उसने कहा कि हे स्वामी, जैसा आप ठीक समझें। इस तरह छोटी बहन का समय बड़ी मुश्किल से गुजरने लगा। तब एक दिन दासी ने छोटी रानी से कहा कि हे रानी, आप तरनी तेरस का व्रत कीजिए। इस व्रत को करने से तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। घर में अन्न धन के भंडार भर जाएंगे। तब छोटी रानी ने दासी से व्रत की पूरी विधि जानी। दासी ने कहा कि हे रानी, जब तेरस बुधवार के दिन आए तो उसे तरनी तेरस कहते हैं। इस व्रत में 13 अन्न के आटे की 4 रोटी बनाते हैं और सब्जी भी 13 प्रकार की सब्जी मिलाकर के सब्जी बनाते हैं, लेकिन मक्का, मसूर और उड़द नहीं खाते हैं। और सब्जियों में बैंगन, लहसुन और प्याज नहीं खाते। और उसके बाद 13 तरनी तेरस का व्रत करने के बाद व्रत का उद्यापन करते हैं। उद्यापन में 13 सुहागिनों को भोजन कराते हैं और उन्हें बर्तन व सुहाग के सामान देते हैं। और जब 13 सुहागिनों को भोजन कराते हैं तो उन्हें भी 13 तरह के अन्न के आटे की पुड़ी और 13 तरह की सब्जी एक साथ ही मिलाकर के बनाते हैं और वही सब्जी खिलाते हैं। साथ ही एक सुहागिन ब्राह्मणी को जोड़े से भोजन करा के 5-5 कपड़े, मिठाई, दक्षिणा के रुपए भी देते हैं। साथ ही बछड़ा सहित दूध देने वाली गाय भी दान में देते हैं।
साथ ही गाय के लिए सारा सामान देते हैं। गाय को पीने के लिए पानी की बाल्टी, दूध दूहने के लिए चरा और साथ ही 1 साल भर का चारा और रुपए देते हैं। दासी से व्रत का पूरा विधान जानकर छोटी बहन ने दासी से कहा कि अरे दासी, तुमसे मेरे हालात छुपे नहीं हैं। मेरे यहाँ तो एक प्रकार का अन्न और एक सब्जी मिलना ही मुश्किल है। मैं 13 प्रकार के अन्न और 13 तरह की सब्जियाँ कहाँ से लाऊंगी। तब दासी ने रानी से कहा कि अरे रानी, आप बड़ी रानी से मांग लो। एक तो वह आपकी जिठानी है और साथ ही आपकी बड़ी बहन भी हैं। 2 रिश्ते होने के नाते वो आपको मना नहीं कर पाएगी। तब छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के पास गई और उसे तरनी तेरस के व्रत वाली बात बताई और कहा कि मुझे व्रत में 13 तरह के अन्न और 13 तरह की सब्जी खानी है, तो क्या तुम मुझे 13 प्रकार के अन्न और 13 तरह की सब्जियां दे दोगी। तब बड़ी बहन ने 13 तरह का अन्न और 13 तरह की सब्जियां दासी से कह कर दिलवा दी। छोटी बहन ने तरनी तेरस का व्रत किया और पूजन किया। इस व्रत के प्रताप से राजा के छोटे जवाई को बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। अब उनके दिन खुशी खुशी बीतने लगे। समय बीता तो उन्हें 2 पुत्र भी पैदा हुए। छोटी रानी ने 13 तरनी तेरस के व्रत करने के बाद व्रत के उद्यापन भी किया। समय बीता, बच्चे बड़े हुए तो उनके विवाह हुए। विवाह के बाद पोते पोतियां भी हुई। तब एक दिन, इसे दुर्भाग्य ही कहें कि राजा की दोनों जुड़वा बेटियों की मृत्यु एक ही दिन हो गई। तब छोटी बहन को लेने के लिए देव विमान आया, जबकि बड़ी बहन को यमदूत मुकद्दरों से मारते हुए लेकर के गए। जब वैतरणी नदी आई तो छोटी बहन को लेने के लिए वही गाय आकर के खड़ी हो गई जो उसने एक ब्राह्मण को तरनी तेरस के व्रत में गाय और बछड़ा सहित दान में दिया था। जब बड़ी बहन वैतरणी में हिचकोले खाने लगी तब यमदूतों ने छोटी बहन से कहा कि बहन, तुम तो गाय की पूंछ पकड़ करके वैतरणी नदी पार कर लो, क्योंकि तुमने तरनी तेरस का व्रत किया और उद्यापन किया और उद्यापन में तुमने गाय दान करी। तब यमदूतों ने कहा कि तुम्हारी बड़ी बहन ने न तो तरनी तेरस का व्रत किया और न ही गाय दान करी, इसलिए इसे यहीं वैतरणी नदी में पड़ी रहना पड़ेगा। उस नदी में खूब सारे जहरीले तमोग नाम के कीड़े, सर्प, मछलियां, अजगर, मगरमच्छ थे। वे इसे खा जाएंगे। तब छोटी बहन ने यमदूतों से कहा कि हे यमदूतों, एक बार मेरे पास 13 प्रकार के अन्न का आटा और 13 तरह की सब्जियां नहीं थी। तब तरनी तेरस के व्रत में मैं अपनी इसी बहन से 13 प्रकार के अन्न का आटा और सब्जियां लेकर के आई थी। मुझे आटा और सब्जी यह न देती तो मैं तरनी तेरस का व्रत कैसे कर पाती। मेरे तरनी तेरस के व्रत का कुछ पुण्य फल तो मेरी बहन को भी मिलना चाहिए। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि दीदी, आप भी इस गाय की पूंछ पकड़ लीजिए, हम दोनों वैतरणी नदी पार कर लेंगे। तब बड़ी बहन मनी मन पछताने लगी कि भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ था, फिर भी मैंने न तो कोई दान पुण्य किया और न ही कोई व्रत उपवास किया। हे भगवान, जैसा सुख आपने छोटी बहन को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। इस कथा को सुनने का फल सबको मिले। माघ पूर्णिमा की कहानी। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनकी शादी को कई बरस हो गए, लेकिन उन्हें औलाद सुख प्राप्त नहीं हुआ। उन्हें नगर के लोग बांझ कहकर चिढ़ाने लगे। तब एक बार की बात है, उस ब्राह्मण की मुंह बोली बहन उनके घर आई। जब उसने अपने भाई भाभी को उदास देखा तो उनसे उदासी का कारण पूछा। तब ब्राह्मण दंपति ने पूरी बात बताई कि हमारी शादी को कई बरस बीत गए, लेकिन हमें औलाद सुख प्राप्त नहीं हुआ। संयोग से माघ का महीना चल रहा था, तो उसकी मुंह बोली बहन अपने भाई भाभी से बोली कि माघ का महीना चल रहा है, तुम माँ काली का पूजन करो, वो तुम्हें पुत्र का आशीर्वाद जरूर देगी। उस दिन से ही ब्राह्मण दंपति ने माँ काली का पूजन शुरू कर दिया। 10वें दिन माँ काली ने प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। तब ब्राह्मण दंपति ने औलाद सुख मांगा। तब माँ काली ने कहा कि हे पुत्र,
तुम्हारी किस्मत में औलाद सुख नहीं है, लेकिन तुम दोनों ने मेरी पूरी लगन और निष्ठा से पूजा करी है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारा बांझपन दूर करने का वरदान देती हूँ। तुम्हें एक पुत्र पैदा होगा, लेकिन वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तब ब्राह्मण दंपति को यह सुनकर प्रसन्नता भी हुई, लेकिन उन्हें दुख भी हुआ कि हमारा पुत्र अल्प आयु में ही मर जाएगा। उसके कुछ समय के पश्चात ब्राह्मणी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। दोनों ब्राह्मण दंपति को आधी खुशी और आधा दुख हुआ। ब्राह्मण दंपति ने पुत्र का नामकरण संस्कार के लिए पूरे गांव को बुलाया और जीवन किया और खूब दान पुण्य किया। उस दिन उसकी वही मुंह बोली बहन उनके घर आई। भाभी को दुखी देखा तो दुखी होने का कारण पूछा। भाभी ने कहा कि बाई जी, आपके कहने से हमने माघ माह में माँ काली का पूजन किया और हमें माँ काली से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, परंतु यह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, इसलिए हमें पूरी खुशी नहीं मिली। तब उनकी मुंह बोली बहन ने कहा कि आप हर साल माघ मास की पूर्णिमा को 14 दीपकों का दीपदान पवित्र सरोवर में जाकर के करना, इससे तुम्हारे पुत्र की आयु दीर्घायु होगी। अब दोनों ब्राह्मण दंपति हर साल माघ मास की पूर्णिमा को पवित्र नदी में 14 दीपकों का दीपदान करने लगे। जब उनका पुत्र 12 बरस का हुआ तो ब्राह्मणी की जिद के आगे ब्राह्मण ने अपने पुत्र का विवाह कर दिया। अब पुत्र वधू भी माघ पूर्णिमा का व्रत करने लगी और दीपदान करने लगी। जब उसके पुत्र की आयु 16 वर्ष की हुई तो उस दिन ब्राह्मण दंपति ने अन्न जल त्याग दिया। उन्होंने पूरा दिन निराहार रहने का संकल्प लिया। जब काल उसके प्राण लेने के लिए आया तो कैलाश पर बैठे बैठे माता गौरा यह सब कुछ देख रही थी। तब माता गौरा ने महादेव जी से कहा कि हे देव, मृत्यु लोक में एक ब्राह्मण दंपति अपने पुत्र के लिए निराहार रह रहे हैं और हर साल माघ मास में माघ पूर्णिमा को 14 दीपकों का दीप दान करते हैं। हे देव, काल उनके पुत्र को हरण करने वाला है। हे देव, अब आप उनके पुत्र को जीवन दान दे दीजिए। तब महादेव जी ने कहा कि हे पार्वती, जिनके माता पिता इतने पुण्य कर्म कर रहे हों तो काल भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। भगवान महादेव ने ब्राह्मण दंपति के पुत्र को दीर्घायु का वरदान प्रदान किया। इसलिए कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन व्रत रखना चाहिए और पवित्र तीर्थों में 14 दीपकों का दीप दान करने से पुत्र को दीर्घायु का वरदान प्राप्त होता है। और व्रत करने वालों को और दीपदान और माघ पूर्णिमा का व्रत करने वालों को और पवित्र सरोवर में दीपदान करने वाले की सभी मनोकामनाएं भगवान महादेव पूरी करते हैं। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस कथा को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। माघ मास की बड़े सोमवार की कहानी। आइए अब हम माघ मास के बड़े सोमवार की कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग ब्राह्मण दंपति अपने नौजवान लड़के के साथ रहते थे। ब्राह्मण दंपति भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्हें औलाद सुख भी भगवान शिव के वरदान से ही प्राप्त हुआ था, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र का नाम भोला शंकर रखा था। भोला शंकर रोज राजा की बेटी को महादेव जी की सत्य कथाएं महात्म्य में सुनाने जाता था। बदले में राजा उसे आटा, दाल, चावल, घी, गुड़ देते थे। उसी से उनका गुजारा चलता था। तब एक बार बुजुर्ग दंपति ने सोचा कि ऐसे हमारे बाद हमारे पुत्र का गुजारा कैसे चलेगा? कौन हमारे पुत्र को अपनी लड़की देगा? कैसे हम बेटे का विवाह देख पाएंगे? कब पुत्र का विवाह होगा? कब पोते पोतियों का सुख हम देख पाएंगे? तब माघ मास का महीना लगा तो उस बुजुर्ग ब्राह्मण ने माघ सोमवार का व्रत किया और अपने पुत्र से भी व्रत करने को कहा। बुजुर्ग ब्राह्मण ने भगवान महादेव से विनती करी कि हे महादेव जी, मैंने पूरी उम्र आपकी पूजा की, व्रत किया। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बेटे का घर बस जाए, इसे एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, बस यही चाहिए। और मेरे माघ सोमवार के व्रत का फल आप मेरे बच्चे को दे दीजिए।
ब्राह्मण की करुण विनती से महादेव जी और पार्वती जी का हृदय पिघल गया। तब महादेव जी और पार्वती जी ने ग्वाला और ग्वालिन का वेश बनाया और ब्राह्मण के घर पहुंच गए और कहा कि हे ब्राह्मण, हम मुसाफिर हैं, काम और भोजन की तलाश में दूसरे देश से आए हैं। क्या हमें कुछ दिन के लिए तुम्हारे घर पर आसरा मिलेगा? ब्राह्मण दंपति ने हामी भर दी। लेकिन ब्राह्मण का बेटा भोला शंकर बोला कि मुझे तो 3 जनों जितना ही आटा दाल राजा जी से मिलता है, हम इन्हें क्या खिलाएंगे और पिलाएंगे। तब ग्वाले वेश में महादेव जी बोले कि पुत्र, तुम चिंता मत करो, आज तुम्हें राजा से ज्यादा भिक्षा मिलेगी। भोला शंकर आश्चर्य में पड़ गया कि यह ग्वाला इतने विश्वास के साथ कैसे बोल रहा है, और सच में हुआ भी ऐसा ही। उस दिन राजा के यहाँ से उसे ज्यादा आटा चावल तेल घी और गुड़ मिला। तब शाम को ग्वालन के वेश में माता पार्वती जी ने पूरी रसोई बनाई। सबने भोजन किया। इतना स्वादिष्ट भोजन बना था कि ब्राह्मण दंपति व भोला शंकर बार बार एक ही बात बोल रहे थे कि ऐसा स्वादिष्ट भोजन पहले कभी नहीं खाया। ब्राह्मणी ने तो ग्वालन से कहा कि बेटी, तुम तो साक्षात अन्नपूर्णा हो, और स्वादिष्ट भोजन हो भी क्यों न, भोजन बनाने वाली तो सच में स्वयं माता अन्नपूर्णा ही तो थी। खाना खाने के बाद बातों ही बातों में बुजुर्ग ब्राह्मण ग्वाले से बोला कि मुझे अपने बेटे भोला शंकर की बहुत चिंता है। कैसे इसका घर बसेगा, कौन इसे अपनी लड़की देगा। तब ग्वाले वेश में शंकर भगवान ब्राह्मण से बोले कि हे ब्राह्मण देव, आप चिंता मत कीजिए, जिसके सिर पर महादेव जी की कृपा हो उसका सब काम सिद्ध ही होता है। उस दिन ग्वाले ने ब्राह्मण के पुत्र को एकांत में ले जाकर के कहा कि पुत्र, तुम कल राजा की बेटी को कथा सुनाओ, तो जो कथा मैं तुम्हें सुनाऊं वही कथा तुम राजा की लड़की को सुनाना। तब दूसरे दिन भोला शंकर ने राजा की पुत्री को ग्वाले वाली कथा सुनाई। उस कथा को सुनते ही राजकुमारी उसी समय अपने माता पिता के पास गई और बोली, आज इस ब्राह्मण ने महादेव जी की ऐसी कथा सुनाई है जो केवल देवताओं ने ही सुनी है। पिताजी, आप इस ब्राह्मण से पता करिए कि यह कथा इसको किसने सुनाई। तब राजा रानी ने ब्राह्मण पुत्र को बुलाया और सच्चाई पूछी। तब ब्राह्मण पुत्र ने कहा कि मेरे घर में एक ग्वाला और ग्वालिन कुछ दिनों से आए हुए हैं, उन्होंने ही मुझे ये कथा सुनाई। तब राजा रानी और राजकुमारी उसी समय रथ में बैठकर ब्राह्मण पुत्र को साथ लेकर उसके घर पहुंचे। तब राजा रानी व ब्राह्मण दंपति व भोला शंकर को तो ग्वाला और ग्वालन दिखाई देवे, लेकिन राजकुमारी को साक्षात महादेव जी और पार्वती जी के दर्शन हो रहे थे। राजकुमारी महादेव जी और पार्वती जी के चरणों में गिर पड़ी। ऐसा इसलिए हुआ कि राजकुमारी ने जब से होश संभाला था तभी से वो महादेव जी की कथा और महात्म्य को बड़ी ही श्रद्धा और सच्ची लगन से सुनती थी, जबकि भोला शंकर जो कथा महात्म्य राजकुमारी को सुनाता था वो बदले में दक्षिणा मिलेगी यह सोचकर सुनाता था, इसलिए उसे महादेव जी और पार्वती जी के दर्शन नहीं हो रहे थे। केवल राजकुमारी को ही महादेव जी और पार्वती जी के दर्शन हो रहे थे। तब राजकुमारी ने महादेव जी और पार्वती जी से प्रार्थना करी कि हे देव, आप मेरे माता पिता को भी दर्शन दीजिए, साथ में भोला शंकर और उसके माता पिता को भी दर्शन दीजिए। आज मुझे इनकी वजह से ही आपके साक्षात दर्शन हुए हैं। तभी साक्षात महादेव और पार्वती जी ने सबको दर्शन दिए। बुजुर्ग ब्राह्मण दंपति महादेव जी से पूछने लगे कि हे देव, मेरी पूजा पाठ में क्या त्रुटि रह गई जिससे मैं आपको नहीं पहचान पाया। तब महादेव जी ब्राह्मण से बोले कि हे ब्राह्मण देव, पूर्व जन्म के तुम्हारे प्रारब्ध और पाप दोष के कारण ही मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था। अब राजकुमारी के अनुरोध पर महादेव जी ने वही कथा जो भोला शंकर ने राजकुमारी को सुनाई थी वही कथा सुनाई। वह कहानी इस प्रकार थी।
एक बार देवों के देव महादेव जी से माता पार्वती जी ने पूछा कि हे देव, प्रेम क्या है, इसका क्या रहस्य है, क्या भविष्य है, हे देव कृपा करके मुझे बताइए। तब महादेव जी माता पार्वती जी से बोले कि हे पार्वती, यह तुम पूछ रही हो कि प्रेम क्या है? सच तो यह है कि प्रेम को तुम ही ने मेरे अंदर जगाया है। तुमसे ही प्रेम की अनेक अनुभूतियां हुई है। हे पार्वती, तुम्हारे प्रश्न में ही उत्तर छिपा है। सती के रूप में जब तुम प्राण त्याग कर चली गई थी, तब मेरा जीवन, मेरा संसार, मेरा दायित्व सब निरर्थक और निराधार हो गया था। मेरे नेत्रों से अविचल धारा बहती रहती थी, उसमें पूरा ब्रह्मांड डूबने लगा। महादेव जी बोले कि अपने से दूर करके तुमने मुझे मुझसे भी दूर कर दिया था। हे पार्वती, यही प्रेम है। तुम्हारे बिना मेरे अंदर अधूरेपन से इस सृष्टि का अपूर्ण होना, यही प्रेम है। तुम्हारा मेरे साथ पुनः मिलन कराने के लिए पूरे ब्रह्मांड का और देवताओं का प्रयत्न करना, यही प्रेम है। हे पार्वती, जब तुम अन्नपूर्णा के रूप में मेरी क्षुधा शांत करती हो, यही प्रेम है। जब तुम कामाख्या रूप में मेरी कामना करती हो, यही प्रेम है। जब तुम्हारे सौम्य और सहज गौरी रूप में तुम पर मैं अपना अधिकार जमाता हूँ, यही प्रेम है। और तुम जो मुझे मान्यता देती हो, तुम मुझे विश्वास दिलाती हो कि सिवाय मेरे इस संसार में तुम्हें और कोई स्वीकार नहीं, यही प्रेम है। जब तुम मुझे चौसर में पराजित करती हो, तो भी विजय मेरी ही होती है। जब तुम्हारे मुख पर प्रसन्नता देखता हूँ, वह मुझे अपार खुशी देता है। तुम्हें सुखी देखकर मुझे जो खुशी मिलती है, यही प्रेम है। जब दुर्गा रूप में अपने संरक्षण में मुझे सशक्त बनाया था, यही अनुभूति प्रेम है। जब काली रूप में नृत्य करके मेरे शरीर पर पांव रखा था, तो तुम्हें अपनी गलती का आभास हुआ और तुम्हारी जीभ बाहर निकल आई, वही प्रेम है। सौंदर्य रूप में ललिता बनकर, मंगला रूप में चंडिका बनकर जो तुम दर्शन देती हो, वही प्रेम है। तुम बार बार अनेक शक्तिशाली देवियों के रूप में मुझे और विश्व को दर्शन देती हो। तुम मेरे लिए एक दर्पण के समान हो, जिसमें झांक कर मैं खुद को पहचान जाता हूँ। तुम बार बार स्वयं को मेरे प्रति समर्पित कर मुझे आभास कराती हो कि मैं तुम्हारे ही योग्य हूँ। हे पार्वती, यही प्रेम है। यह वह अनसुनी कथा है जिसे केवल देवताओं के अलावा कोई नहीं जानता। भगवान महादेव और पार्वती जी कथा सुनाकर अंतर्ध्यान हो गए। तब राजकुमारी ने भोला शंकर से विवाह कर लिया। राजा ने खूब सारा धन धान्य देकर अपनी बेटी को विदा कर दिया और अपने जवाई को सलाहकार मंत्री बना लिया। हे शंकर भगवान, हे माता पार्वती जी, जैसे ही आपने माघ मास में सोमवार के व्रत का फल भोला शंकर को दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। माघ मास में पीपल सींचने की कहानी। आइए अब हम माघ मास में पीपल सींचने की कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक विधवा महिला अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। बेटा 6 महीने से बिस्तर पर बीमार पड़ा था। उसकी बहू लोगों के कपड़े सिलकर घर चलाती थी। तब एक बार की बात है, गांव में एक साधु महात्माओं की मंडली आई। रोज उनके प्रवचन होने लगे। एक दिन विधवा बुढ़िया माई भी साधु महात्माओं के प्रवचन सुनने के लिए पहुंच गई। तब महात्मा जी गांव के लोगों को माघ मास का महात्म्य सुना रहे थे कि माघ मास में स्नान, व्रत और दान पुण्य करने का अक्षय फल मिलता है। जो पुण्य 4 धाम की यात्रा करने से मिलता है, वही पुण्य माघ मास में स्नान, व्रत करने का ही मिल जाता है। अगर कोई माघ मास में पीपल के पेड़ को सींचता है, सरसों के तेल का दीपक जलाता है, तो उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूरी कर देते हैं। घर में लक्ष्मी का वास होता है। 7 जन्मों की दरिद्रता दूर हो जाती है। इस मास में अन्न, वस्त्र, कंबल
गुड़ तिल का दान करने से अश्वमेघ यज्ञ करने जितना फल प्राप्त हो जाता है। महात्मा जी ने आगे कहा कि अगर मनुष्य की सामर्थ्य है तो माघ मास में स्नान करे, व्रत करे, गाय को हरा चारा डाले, चिड़ी कबूतरों को दाना पानी दे, गरीबों में अन्न वस्त्र रुपया दान करे। जो मनुष्य माघ मास में ऐसा कर लेता है तो उसे कभी यमराज का भय नहीं सताता। इस संसार में आवागमन के चक्र से वह छूट जाता है, यम मार्ग सुलभ हो जाता है। मनुष्य इस जीवन के समस्त सुखों को भोगकर मरने के बाद परम पद को पाता है। तब अंत में महात्मा जी ने कहा कि अगर शरीर में सामर्थ्य है तो पूरे माघ मास में स्नान करे, व्रत करे, पीपल के पेड़ को सींचे और हर शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलावे। जो मनुष्य ऐसा करता है उसे 7 जन्मों की दरिद्रता नहीं देखनी पड़ती। उसके पितर अगर नरक में भी पड़े हों तो उन्हें स्वर्ग का वास मिलता है। सत्संग समाप्त हो गया। बुढ़िया माई घर आ गई, लेकिन पूरे समय उसके दिमाग में महात्मा जी के प्रवचन चलते रहे। उसने सोचा कि अगर मैं भी पूरे माघ मास में स्नान करूं, पीपल के पेड़ को सींचूं, शनिवार को तेल का दीपक जलाऊं तो शायद मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए, घर की दरिद्रता दूर हो जाए। सुबह उठते ही बुढ़िया माई ने डरते डरते अपनी बहू से तेल के लिए पैसे मांगे और उसे माघ मास में पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाने वाली बात बताई। तो बहू ने पैसे देने से इनकार कर दिया कि सासू माँ, आपका बेटा 6 महीने से बिस्तर पर पड़े हैं। घर का और बच्चों की स्कूल और फीस का सारा मैं ही देखती हूँ। आप यह सब चोंचले रहने दो, घर पर बैठो और बच्चों को संभालो। बुढ़िया चुपचाप घर के बाहर चबूतरे पर आकर बैठ गई। फिर वह कुछ सोचकर गांव के बनिए के पास उधार आधा लीटर सरसों का तेल मांगने गई। तो बनिया बोला कि अरे डोकरी पहले का उधार चुका दे और तेल ले जा। बुढ़िया ने बहुत मिन्नतें करी, लेकिन बनिए ने उधार तेल देने से इनकार कर दिया। बुढ़िया माई दुखी मन से घर आ रही थी, तभी उसकी पड़ोसन उसे मिल गई। पड़ोसन ने बुढ़िया माई से कहा कि अरे बहन क्यों दुखी है। तो बुढ़िया माई ने उसे पूरी सच्चाई बताई। पड़ोसन बोली कि अरे तू मेरे से उधार तेल ले ले, जब पैसा हो तो तेल वापस कर देना। बुढ़िया खुश हो गई। उसने 1 बोतल तेल पड़ोसन से उधार ले ली। फिर वह सोचने लगी कि तेल की बोतल को कहाँ रखूं, घर लेकर के जाऊंगी तो बहू नाराज होगी। तब उसने तेल की बोतल एक थैली में रखकर गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के पास पत्थर के नीचे छुपा कर रख दी कि यहीं से तेल ले लूंगी और यहीं से दीपक जला दिया करूंगी। वह खुशी खुशी घर आ गई। 4 दिन बाद माघ का महीना आ गया तो बुढ़िया माई जल्दी उठी। स्नान आदि करने के बाद जल का लोटा लेकर पीपल के पेड़ के पास पहुंच गई। उसने तेल की शीशी ली और पीपल के पेड़ को जल से सींचा, सरसों के तेल का दीपक जलाया और पीपल देवता से कामना करी कि हे पीपल देवता, मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए, घर की दरिद्रता दूर हो जाए और मरने पर मुझे मोक्ष मिल जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस तरह बुढ़िया माई रोज माघ मास में पीपल की पूजा करने लगी और सरसों के तेल का दीपक जलाने लगी। इस तरह 10-15 दिन निकल गए। एक दिन बुढ़िया माई ने सरसों के तेल की बोतल पत्थर के नीचे से निकालकर दीपक जलाने के लिए हुई तो उसने देखा कि उसके तेल की बोतल पूरी भरी हुई थी। वह मन ही मन सोचने लगी कि मुझे दीपक जलाते हुए 15 दिन हो गए हैं, फिर भी तेल की बोतल खाली क्यों नहीं हुई। उसे एक बार डर लगा कि कहीं कोई भूत प्रेत जिन्न तो नहीं जो मेरी तेल की बोतल को रोज भर देते हैं, लेकिन दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। इस तरह सोचती सोचती वह घर आ गई। पूरी रात वह यही सोचती रही कि मैं रोज दीपक जला रही हूँ, फिर भी तेल की बोतल खाली क्यों नहीं हुई। इस तरह पूरा माघ मास बीत गया। माघ मास की पूर्णिमा के दिन उसने फिर से सरसों के तेल का दीपक जलाने के लिए बोतल निकाली
तो वह तेल की बोतल उसे भरी हुई मिली। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने तेल की बोतल उठाई और घर आकर उसने तेल की बोतल अपनी पड़ोसन को दे दी। पड़ोसन बोली कि बहन, इतनी भी क्या जल्दी थी, बाद में दे देती। लेकिन बुढ़िया पड़ोसन से कुछ नहीं बोली। घर आकर उसने देखा कि उसका घर अन्न धन के भंडार से भरा हुआ था। उसका बेटा भी चमत्कारी रूप से ठीक हो गया। तभी बहू बोली कि सासू माँ, आप इतनी देर से क्यों आए हो? अभी अभी एक विष्णु और लक्ष्मी नाम के स्त्री पुरुष आए थे। उन्होंने कहा कि वे आपको जानते हैं। यह सारा धन दौलत और अन्न, चावल, चीनी, गुड़ की बोरियां वो ही रख कर के गए हैं। और उन्होंने जैसे ही आपके बेटे के सिर पर हाथ रखा तो आपका बेटा भी ठीक हो गया। ऐसा सुनते ही बुढ़िया माई उसी पांव पीपल के पेड़ के पास पहुंची और बुढ़िया माई बोली कि हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, मेरी ही पूजा में कोई त्रुटि रह गई होगी, इसीलिए आपने मेरे बेटा बहू को दर्शन दिए, मुझे नहीं दिए। तभी वहां एक चमत्कार रोशनी सी प्रकट हुई। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने बुढ़िया माई को दर्शन दिए। बुढ़िया माई उनके चरणों में गिर पड़ी। बुढ़िया माई ने पूरे विश्वास और सच्चे मन से पूरे माघ मास में पीपल के पेड़ को सींचा, सरसों के तेल का दीपक जलाया, तो उसे माघ मास का फल मिला। हे माघ मास के देवता, जैसा फल आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। माघ मास में पीपल सींचने की एक दूसरी कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक विधवा ब्राह्मणी अपनी बेटी के साथ रहती थी। ब्राह्मण की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। दोनों माँ बेटी एक सेठ के घर में जाकर आटा पीसती थी। सेठानी बदले में कभी आटा तो कभी 4 मुट्ठी बाजरी देती थी। उसी से उन दोनों माँ बेटी का गुजर बसर चल रहा था। तब एक दिन की बात है, ब्राह्मणी अपनी बेटी के साथ सेठानी के आटा पीस कर घर जाने लगी तो सेठानी ने 2 मुट्ठी बाजरी दी, जिसमें ईलियां और घुन पड़े हुए थे। घर के रास्ते में जाते समय ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, बाजरी को पहले धूप लगा देना और उसमें से ईली और घुन निकाल देना, उसके बाद ही बाजरी की खिचड़ी बनाना। ऐसा कहकर ब्राह्मणी घर का अन्य काम करने लगी। ब्राह्मणी की बेटी ने बाजरी को परात में डालकर धूप में रखने छत पर चली गई। तभी वहां पीपल देवता एक कौवे का रूप धारण करके घर की मुंडेर पर आए और कांव कांव करने लगे। तो ब्राह्मणी की बेटी कौवे को उड़ाने लगी तो वह कौवा मनुष्य की आवाज में बोला कि बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, यह बाजरी मुझे खाने को दे दे। तो ब्राह्मणी की बेटी बोली कि अगर यह बाजरी तुम खा लोगे तो मेरी माँ को और मुझे तो आज भूखा ही रहना पड़ेगा। तो कौवा बोला कि आज तुम दोनों माँ बेटी भूखे रह लो, कल मैं तुम्हें इससे 4 गुना वापस कर दूंगा। मैं गांव के बाहर पनघट पर बड़े पीपल के पेड़ पर रहता हूँ, तुम दोनों माँ बेटी कल वहां आ जाना। तब ब्राह्मणी की बेटी को कौवे के ऊपर दया आ गई। उसने बाजरी को फटक कर ईली और घुन निकाली और बाजरी कौवे को खाने के लिए रख दी और वह छत से नीचे घर में आ गई। थोड़ी देर के बाद माँ ने बेटी से कहा कि बेटी, बाजरी की खिचड़ी ले आ, हम दोनों भोजन कर लेते हैं। तो बेटी बोली कि माँ, आज हम दोनों भोजन नहीं कर पाएंगे। माँ ने पूछा कि बेटी क्यों, क्या हुआ, क्या खिचड़ी जल गई है? तो बेटी ने अपनी माँ को पूरी बात बताई कि माँ, छत पर जब मैं बाजरी के धूप लगाने गई थी तो वहाँ एक कौवा आया। उसने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, यह बाजरी मुझे खाने को दे दो, बदले में तुम मुझे इससे 4 गुना कल ले लेना। माँ, मुझे उस कौवे पर दया आ गई तो मैंने वह बाजरी उसे खाने को दे दी। माँ ने कहा कि कोई बात नहीं, हम आज पानी पीकर ही रह जाएंगे। दूसरे दिन माँ बेटी सेठानी के आटा पीसने नहीं गई। सुबह ही वे गांव के बाहर कुएं के पास बड़ पीपल के पेड़ के पास गई। उस पीपल पर वही कौवा बैठा हुआ था। तब माँ बेटी को देखकर कौवे ने कहा कि तुम दोनों पूरे माघ मास में मेरे पीपल के पेड़ को जल से सींचना
और जो लोग यहाँ चढ़ावा चढ़ाएंगे वो घर ले जाना, तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। उस दिन से दोनों माँ बेटी माघ मास में पीपल पर रोज जल चढ़ाने के लिए जाती, पूजा करती और रोज कभी हाथ से तो कभी स्वयं के कपड़ों से पीपल के पेड़ के पास सफाई करती। उस दिन दोनों माँ बेटी सेठानी के घर देर से आटा पीसने के लिए गई। इस तरह पूरे माघ मास में 1 मास तक दोनों माँ बेटी ने पीपल के पेड़ को जल से सींचा, पूजा करी। जब माघ पूर्णिमा के दिन दोनों माँ बेटी पूजा कर रही थी तो उसी कौवे ने माँ बेटी से कहा कि आज तुम यहाँ से जितने भी फूल पत्ते हैं वो अपनी झोली में भर कर घर ले जाना और घर के चारों कोनों में रख देना। दोनों माँ बेटी ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन जब माँ बेटी सोकर उठी तो उनका घर अन्न धन के ढेर से भरा पड़ा था। घर के चारों कोने में अलग अलग ढेरियां लगी हुई थी। एक कोने में सोने की मोहरें पड़ी थी, तो दूसरे कोने में अन्न की बोरियां, तो तीसरे कोने में रुपए की गड्डियां, तो चौथे कोने में वस्त्र, रजाई, गद्दे, तकिए, चद्दर पड़े थे। दोनों माँ बेटी को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उनको धन संभालते संभालते उठाते उठाते शाम हो गई। वे दोनों सेठानी के यहाँ आटा पीसने के लिए नहीं गई। तब दूसरे दिन सेठानी ने अपने बच्चे को भेजकर पता किया तो बच्चों ने अपनी माँ से वापस जाकर कहा कि माँ, वे दोनों माँ बेटी तो एक ही रात में अमीर हो गई हैं। उनका घर तो धन दौलत से भरा पड़ा है। ऐसा सुनते ही सेठानी ने सोचा कि कहीं दोनों माँ बेटी रोज मेरा ही धन थोड़ा थोड़ा चुरा कर के तो नहीं ले जाती थी, जाकर के देखना चाहिए। सेठानी उसी समय ब्राह्मणी के घर आई और पूछने लगी कि इतना धन कहाँ से आया। तो दोनों माँ बेटी बोली कि हमें तो माघ मास में पीपल सींचने का फल मिला है। और दोनों माँ बेटी ने सेठानी को पूरी बात बता दी। सेठानी बोली कि तुम मेरे घर आटा पीसने आओगी या नहीं। तो ब्राह्मणी बोली कि सेठानी जी, अब मैं अपनी बेटी का लगन करूँगी और फिर अपना सब कुछ बेटी को देकर मैं 4 धाम की यात्रा पर चली जाऊंगी। अब मैं आपके यहाँ आटा पीसने के लिए नहीं आ पाऊंगी। सेठानी उदास होकर घर आ गई। फिर उसने निश्चय किया कि जब दोबारा माघ का महीना आएगा तो मैं भी कौवे को बाजरी खिलाऊंगी। इन दोनों माँ बेटी ने तो इली और गुण वाली बाजरी खिलाई थी। मैं तो उत्तम किस्म की अच्छी बाजरी खिलाऊंगी। तब साल भर बाद दोबारा माघ का महीना आया तो सेठानी ने छत पर बाजरी रखी। तभी वहां पीपल देवता कौवे का रूप लेकर के आए। सेठानी कौवे से बोली, अरे कौवे राज, आप तो उत्तम किस्म की बाजरी खाओ। कौवे ने थोड़ी बाजरी खाई और थोड़ी छत पर फैला दी और कौवा उड़ गया। सेठानी अपनी नौकरानी को साथ लेकर पीपल सींचने गई। सेठानी से नीचे नहीं बैठा गया तो उसने लोटे का जल दूर से ही फेंक दिया। तब नौकरानी बोली कि मालकिन, पीपल के पेड़ को ऐसे नहीं सींचते, यह तो जल फेंकना हुआ। तो सेठानी बोली कि ले, ये जल का लोटा ले, मैं तुझे हाथ लगा देती हूँ, तू मेरी तरफ से पीपल के पेड़ को जल से सींच दे। पीपल सींचने और पूजा करने का सारा काम नौकरानी करती। सेठानी केवल हाथ लगा देती थी। सेठानी यह काम मन से नहीं करती थी। उसे तो धन चाहिए था। जैसे तैसे उसने माघ मास का पूरा महीना पूरा कर दिया। सेठानी पीपल सींचने का काम मन से नहीं करती थी। उसके अंदर लालच भरा हुआ था। उसे तो केवल धन चाहिए था। जबकि नौकरानी पूरे मन से निस्वार्थ भाव से पीपल के पेड़ को सींचती थी और तेल का दीपक जलाती थी। इस तरह पूरा माघ का महीना बीत गया। तब माघ पूर्णिमा आई। उस दिन सेठानी ने सारा पूजा का काम नौकरानी से कराया। नौकरानी बहुत मन से पीपल की पूजा करी। तब सेठानी बहुत बड़े कपड़े का थैला लेकर नौकरानी को थमाया और बोली कि पीपल के पेड़ के पास जितने भी फूल पत्ते बिखरे हुए हैं सब थैले में भर ले। नौकरानी ने ऐसा ही किया।
जब नौकरानी फूल पत्ते थैले में भर रही थी तो उसकी साड़ी में भी कुछ सूखे पत्ते फूल पत्तियां चिपक गई। सेठानी ने फूल पत्तों से भरा हुआ थैला नौकरानी से लिया और बोली कि तू आज घर जा, कल तू काम पर मत आना, कल तेरी छुट्टी है। नौकरानी खुशी खुशी घर आ गई। उधर सेठानी ने घर पहुंचकर घर में चारों कोने में फूल पत्ते बिखेर दिए। उधर नौकरानी घर पहुंची तो उसने सोचा कि साड़ी बहुत गंदी हो गई है, इसमें बहुत सारे फूल पत्ते चिपक गए हैं। तो उसने साड़ी खोलकर छिड़क दी और उस साड़ी को खूंटी के टांग दी और दूसरी साड़ी पहन ली। उधर सुबह जब सेठानी सोकर उठी तो उसके घर में हर कोने में सांप, बिच्छू, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, कंचले घूम रहे थे। सेठानी जोर जोर से चिल्लाने लगी और उनके घर में जितना भी धन दौलत था वह कोयला हो गया। सेठ जी सेठानी को डांटने लगे कि अरे भगवान, तूने ऐसा क्या किया कि हमारा सारा धन कोयला हो गया और हमारे नोट की गड्डियां राख की ढेरी में बदल गई। घर में चारों तरफ सांप, बिच्छू, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं। तब सेठानी ने ब्राह्मणी और उसकी बेटी वाली बात बताई और कहा कि उनके घर में तो खूब धन धान्य हो गया था, तो मैंने भी धन के लालच में माघ मास में पीपल की पूजा करी। तब सेठ जी सेठानी से बोले कि अरे बावली, वो तो दुख के मारे थे, तू तो धन की ध्याई हुई थी, तुझे किस चीज की कमी थी जो तूने देखा देखी करी और लालच किया। तभी सेठानी पीपल के पेड़ के पास गई और माफी मांगने लगी कि हे पीपल देवता, मैंने ज़्यादा धन का लालच किया, मुझे माफ़ कर दो, मेरे घर में सब पहले जैसा कर दो, मुझे धन नहीं चाहिए। उधर नौकरानी जब सोकर उठी तो उसके घर में धन दौलत हो गया। उसकी साड़ी हीरे मोती पन्नों से लड़झड़ हो रही थी। उसके बाद उधर सेठानी का घर पहले जैसा हो गया। हे पीपल देवता, जैसे आप ब्राह्मणी और उसकी बेटी पर टूटे, जैसे सेठानी की नौकरानी पर टूटे, वैसे सबके ऊपर टूटना, कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के और हुक्कारा भरने वाले के। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह हमने आज माघ मास में सुनी जाने वाली प्रमुख 5 कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।